वाले बालाजी मंदिर पे हमारी भी इच्छा तो हुई कि दर्शन कर ले, और आज दर्शन करके बहुत सौभाग्य मिला। आज यहाँ आए हैं, एक बात मैं आपसे निवेदन करूँ, नई पीढ़ी में भी मंदिर के प्रति आस्था पैदा करो। अपन मंदिर में जाते हैं और जब दर्शन करते हैं तो मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि भगवान का, बालाजी का मुझे आशीर्वाद मिल गया। और ये आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत है। जितनी ताकत उस व्यक्ति में होती है उससे अधिक आत्मबल काम करता है। और जब आशीर्वाद मिल गया, आत्मविश्वास बन गया, तो व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में जाता है वहाँ उसको सफलता मिलती है। चाहे वो बालक परीक्षा देने जावे तो प्रश्न पत्र जब सामने आता है तो वो घबराता नहीं है, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद है। बड़े कॉन्फिडेंस से जब प्रश्न पत्र पढ़ता है तो वो आराम से उत्तर देता है और सफल होता है। कोई व्यापार क्षेत्र में जाए, पहले बालाजी के दर्शन करके जाए तो उसको भी कॉन्फिडेंस होता है कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, मैं तो सफल होऊंगा, वो भी सफल होता है। ऐसे ही हमारे राजनेता कन्हैयालाल जी, कोई राजनेता भी भगवान के दर्शन करके जाए तो वो जनता के सामने जाता है, बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता है क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद है, और वो भी उसमें सफल होता है। इसलिए आस्था नई पीढ़ी में भी पैदा करो, संस्कारवान बालक बनेगा, उसका जीवन सुधरेगा। एक बात, जब यहाँ आए हो तो एक चीज साथ लेके जाना, वो यह है कि माँ बाप की इज्जत करना। माँ बाप की इज्जत करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे तो आपका बेटा घर में देख रहा है, वो घर में सीख रहा है कि मेरे पिताजी अपने पिताजी की कैसे इज्जत करते हैं, इसको सीखने को घर में मिलता है कि मुझे भी मेरे पिताजी की ऐसी इज्जत करनी है। यदि आपने कह दिया कि पिताजी को बोला बेटा रो, कहीं समझो, तो ये तैयार समझो कि आपके बुढ़ापे में आपकी औलाद भी आपको ऐसा ही जवाब देगी। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, ये बालाजी के मंदिर में तय करके हम सब अपने माँ बाप की पूजा करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले माता जी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम। वो कोई नाराजगी से कुछ कह भी दे तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, ठीक है सर, और उसके बाद शांति से बात करो कि क्या पिताजी इसकी जगह ये करते तो ज्यादा अच्छा होता क्या, तो पिताजी तुरंत मान लेते। पहले बहस नहीं करना कि चुप रहो, आप क्या समझते हो, तो आपका बेटा आपसे तेज है, जन्म से ही मोबाइल हाथ में लेता है कि नहीं लेता, वो तो आपसे तेज ही हुआ, तो वो तो आपको बुढ़ापे में कहेगा कि गंवा देखे। इसलिए यदि अपना बचपना, अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा सुधारना चाहो, इज्जत से जीना चाहो, तो माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का कहना मानो, सवेरे उठते ही माँ बाप को प्रणाम करना। जिसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माता पिता, तो तस्वीर को प्रणाम करो। तो आपको भी जाने के बाद बस तो लगेगी कि नहीं, या आए और गए ये पर्याप्त है क्या, नहीं है ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, आए हो तो सम्मान से जीना, जिंदगी भर आपको सम्मान मिलता रहे, ये मंदिर से सीख के जाओगे क्या। तो सवेरे माँ बाप को प्रणाम कौन करेगा, हाथ खड़ा करो। देखो मंदिर बाबा जी बालाजी देख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। माँ बाप है तो प्रणाम करोगे, और नहीं है तो उनको प्रणाम करो। आपकी भी लगेगी, आपने बुलाया, दर्शन करने का मौका दिया,
मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।